हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल में करता हूँ। मैं अमन कौशल आपको बताने जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट के रूप में, एक ऑडियो बुक समरी के रूप में द पावर ऑफ लव बुक की हिंदी समरी, जो कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। यह बुक के राइटर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। यह एक स्व सहायता बुक है और आपको अंदर से यह मजबूत बनाने की पूरी दृढ़ निश्चय शक्ति के 32 पावर का इसमें यूज किया गया है। यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर है, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.2 मिलियन से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। जो नियंत्रण का उपयोग और लागू करने के तरीकों को समझाने के लिए इसमें 32 महत्वपूर्ण स्टेप्स की जांच कराई गई है। लॉ इंसानों को इफेक्टिव ढंग से शक्ति का खेल खेलने और उनकी बिजनेस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्शन, थॉट्स और टैक्टिक्स प्रदान करती है। यह लॉ कई विषयों को कवर करते हैं, जिसमें इंटेंशन को छुपाना, मदद मांगना, दुश्मनों को हराना और समय पर महारत हासिल करना। अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के लेखक जो हैं, पावर के 35 नियम उनकी पहली किताब थी, जिसकी उनके राइटिंग कैरियर में एक अहम भूमिका थी। रॉबर्ट ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा, फिर भी रॉबर्ट ग्रीन ने अपने आइडियाज़ के साथ डटे रहे। कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कानून उन काम, विचारों और काम करने के तरीकों से मिलकर बने हैं जो पावर गेम को खेल सकते हैं। लेखक अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि कैसे पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाता है। ये बुक कॉरपोरेट लीडर्स और बिजनेस वर्ल्ड के बीच बहुत ही फेमस और हाईली रिकमेंडेड है। इस समरी में हम आपको समझाएंगे, थोड़ा अलग होगा क्योंकि हमने सभी कानूनों को जाना है और हमने कोशिश की है कि आपके छोटे-छोटे पाठों से समग्र संदेश मिल सके। और कुछ कानून सीधे तौर पर होते हैं, आप उनसे सहमत भी नहीं करें या फिर करें, लेकिन हमारी कोशिश आपको एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करने की सलाह देती है। सबसे पहला नियम है, गुरु को कभी मात मत दो। रॉबर्ट ग्रीन का पहला कानून समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा हो, आपसे बेहतर हो, ये ज़रूरी है कि आप याद रखें कि आप उनके नीचे काम करते हैं और यही बात उनको भी याद दिलाते रहें। अपने स्किल्स और टैलेंट को दिखाना तो बहुत आसान है, पर ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचे ना दिखाएं। ग्रीन का मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील कराएं कि वो जितने अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर हैं, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आपका उनको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इससे आपका ही नुकसान होगा या आप पीछे रह जाएंगे। दूसरा नियम कहता है, दोस्तों पर कभी हद से ज़्यादा भरोसा ना रखें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। रॉबर्ट ग्रीन अपने दोस्त, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा न करने की चेतना देते हैं। वो बताते हैं कि आपको दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका इज्जत या विश्वास जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और कर्मचारी बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह भी है कि हम अपने दोस्तों से ज़्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से। तीसरा नियम कहता है, अपने इरादों को छुपाएं।
तीसरा नियम हमें यह बताता है कि हमें लोगों को हमारे इरादे के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादे की झलक दिखाते हैं, फिर भी उन्हें पता चलने न दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने के सही वक्त पर वो तैयार नहीं होंगे। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत जानकारी देने की, ऐसा दिखाने की कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं ताकि वो उसमें ही फंसे रहें, और जब आपके इरादे का उनको पता चले तब बहुत देर हो चुकी हो और वो कुछ भी न कर पाएं। लोगों को गलत जानकारी दें, ऐसा दिखाएं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं ताकि उसमें ही वह फंसे रहें। चौथा नियम कहता है हमें आवश्यकता से कम बोलना चाहिए। यह नियम तीसरे कानून से जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज़्यादा कभी मत बोलें, जितना मुमकिन हो कम बोलें। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि ज़्यादा बोलकर आप खुद की बुराइयां और पूछताछ करने का मौका देते हैं, और कुछ अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात एक ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और प्रभावी दोनों हो सकता है। अगला नियम कहता है बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इससे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। हम सभी जानते हैं कि इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर ही टिकी होती है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप एक प्रभावशाली ताकतवर हो सकते हैं, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक परेशानी को सामने देखें तो उसका खुद पर असर डालने से पहले सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी समझने और उनसे खुद के ही नाम को खराब करवाने की बात को समझाएं हैं। अगला नियम कहता है हर कीमत पर अदालत का ध्यान। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी कि लोग आपको कैसे देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आपको आसानी से सब घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपको हाथों में ही है, आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं या कैसे लोगों की नज़र में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना है तो आप ज़रूर करें। यह मनचाहा ध्यान बटोरने के लिए आपकी अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखें। अगला नियम कहता है दूसरों से अपने के लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद ही लें। यह नियम बताता है कि काम को दूसरों से करवाया जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा और कौशल जैसी बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम दूसरे लोगों का पूरा मौका लेना चाहते हैं। हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवाकर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज़्यादा कुशल भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, ज़रूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट ज़रूर लें और ये पता चलने दें कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। अगला नियम कहता है अन्य लोगों को अपने पास आने दो, यदि आवश्यकता हो तो चारे का उपयोग करो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दूसरे से काम कराकर आप कंट्रोल अपने हाथों में लें। आपको कठपुतली मास्टर्स की तरह बनना है। आप खुद लोगों तक न जाएं, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर कर दें। जरूरत पड़ने पर भले ही गुस्सा का सहारा लें। एक बार वो दिलचस्पी दिखाएं तो आप अपने प्रभाव या ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते हमेशा आपके हाथ में ही होने चाहिए। अगला नियम कहता है अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। आपको किसी से बहस नहीं मिलनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। एक पल भर भी जीत बिल्कुल बेकार है। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरे का विश्वास जीतने के लिए, अपने साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से ही दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। यह गुण सबसे अच्छा गुण होता है, रॉबर्ट ग्रीन जी मानते हैं। अगला नियम कहता है संक्रमण, दुखी और अशुभ लोगों से बचना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर भी जोर देते हैं। ऐसा करके आप खुशी या सफलता बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घिरे रखेंगे तो हो सकता है आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानी में खुद को
परेशान करना बहुत आसान है, तो बेहतर है कि उससे आप दूर ही रहें ताकि आप भविष्य में परेशान ना हों। अगला नियम कहता है लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। यह नियम आपको बताता है उन दूसरे लोगों से रिश्ता बनाने के बारे में जो आप पर निर्भर हैं। हमेशा लोगों में अपनी ज़रूरत बनाए रखने से ही आप अपनी ताकत और आज़ादी को बनाए रख सकते हैं। अगर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं या उनको आपकी सलाह या मदद की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ ना सिखाएं और उनको सब कुछ करने का मौका भी दें। उनको हमेशा किसी चीज़ के लिए ज़रूरत आपकी होनी चाहिए। अगला नियम कहता है अपने शिकार को निर्वस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक बार सच्चा या कल्पना से किया हुआ काम बहुत ही बेईमान काम को छुपा सकता है। खुले दिल या सच्चाई के साथ आप सभी लोगों को झुका सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है मतलब ये है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, पर सिर्फ एक बार कल्पना के साथ खुलने से आप उस वक्त भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं जब आप ईमानदार ना हों। अगर आप अपनी इच्छाओं का सही से इस्तेमाल करें तो लोग ये मान लेंगे कि आप भरोसे के लायक हैं। अगला नियम कहता है मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कभी न कभी आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब भी आप ऐसा करें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का सहारा ना लें, बल्कि ऐसे कोई बात सामने रखें जिससे दूसरे इंसान को भी अपना फायदा दिखे, क्योंकि ऐसा होने पर लोग ज़्यादा आसानी से मदद के लिए राजी हो जाएंगे, चाहे असल में उनका कोई भी फायदा ना हो। पर अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाएं कि वो अपना कुछ फायदा देख सकें। अगला नियम कहता है एक मित्र के रूप में पेश आना एक जासूस के रूप में काम करना। आपको अपने दुश्मनों को समझना कितना ज़रूरी है। आपको अपनी ताकतों और अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। इससे सबसे खतरनाक तरीका माना गया है कि आप एक जासूस की तरह बने। लोगों से जानकारी निकालना सीखें, उनको सही वक्त पर सही सवाल पूछना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि उनको पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, तो घुमा फिरा कर बात करें। कोई भी सामाजिक मतभेद जासूसी की एक मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगला नियम कहता है अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल दो। यह नियम बहुत सीधा सा है। ये पूरी तरह पक्का करें कि आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको ये पक्का करना है कि वह पूरी तरह दब चुके हैं, वरना वो पहले उठ खड़े होंगे और बदला लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। आपको इस बदले के खतरों से बचना चाहिए। एक बार आप अपने दुश्मनों को दबाना शुरू कर दें तो आपको रुकना नहीं, उनको जवाब देने का कोई मौका नहीं देना है। अगला नियम कहता है अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान बढ़ाने के लिए ही करें। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पहले कानूनों नियमों में बात कही है आप ज़्यादा दिखने या सुनाई देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आप खुद को आम बनाते हैं। साथ ही कोई आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहें और आपको एहसास होगा कि लोग उत्सुक होंगे, बातें करेंगे, सोचेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। उत्सुकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगला नियम कहता है दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता की हवा पैदा करें। इंसान अपनी आदत से मजबूर है या उससे दूसरे लोगों के काम में झांकने की भी आदत होती है। आपकी भविष्यवाणी उन्हें काबू करने का एहसास दिलाती है। बाजी बरतें और जानबूझकर भी अनजान बना दें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं और उसकी वजह
है कि होने वाली चीज़ों की भविष्यवाणी कर पाना हमें पसंद है। अगर आप अपने इरादों को पता न चलने दें तो वे हैरान हो जाएंगे। अगर आपको अपने प्लान के बारे में पता नहीं होगा तो वो आपसे डर के रहेंगे। अगला नियम कहता है, अपने आप को बचाने के लिए किलों का निर्माण न करें। अलगाव खतरनाक है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अपने हर तरफ किला बना लेना अच्छा लगता है। अपना सेफ जोन बना लेना सबको अच्छा लगता है, पर ऐसा करने में आप खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को अलग कर लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो जानकारी है वो सीमित है या उसका इस्तेमाल आसान नहीं है। ये आप पर ध्यान आकर्षित करता है और दूसरे लोगों को हमला करने का सीधा मौका देता है। आप एक आसान निशाना बनते हैं। आप खुद को अपने साथियों या लोगों से घेर लेंगे। इस तरह आप और आपके दुश्मन के बीच बहुत से लोग होंगे और आपको खतरा पहुंचाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे। अगला नियम कहता है, जानें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज न करें। जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन ने पहले भी बताया है कि आपको अपने से जुड़े लोगों को, साथ काम करने वाले को और दुश्मनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह जानकारी आपको ताकत देगी। हर कोई अलग है या आप सब पर एक जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सब पर काम कर सके। रॉबर्ट ग्रीन ऐसे लोगों से बचने की चेतना देते हैं, सलाह देते हैं जो धोखा खाने पर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक कि उनको शांति न मिले, ये वो लोग नहीं हैं जिनसे आप लड़ें। कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान रहे कि आप किसे सामना करने वाले हैं। अगला नियम कहता है, किसी के लिए प्रतिबद्ध ना हो। आपको अपनी आज़ादी को एक ताकत मानना चाहिए, कमजोरी नहीं। किसी एक इंसान या किसी एक तरफ होने के जाल में कतई कभी ना फंसे। हमेशा अपने और अपने गोल्स के लिए मजबूत रहें। आज़ाद रहने से आपके हाथ में सत्ता होगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है कि जिसके पास सारी ताकत होंगी भविष्य में। आप खुद को अंदर से मजबूत बनाएंगे, खुद को दृढ़ बनाएंगे तो आपको आपके प्रति सभी आकर्षित होंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अगला नियम कहता है, एक शुक्र वाले को पकड़ने के लिए एक शुक्र वाले की भूमिका निभाएं। अपने निशान से अधिक बेवकूफ़ दिखें। ये बात सभी जानते हैं कि हम सब बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। आपने कुछ बेवकूफ़ किया होगा, कहा होगा, ऐसा महसूस करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। रॉबर्ट ग्रीन आपको अपने ही फायदे के लिए समझदार बनने का बढ़ावा देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में सोचिए और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि वो आपसे भी कहीं ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये उनमें झूठा भरोसा बना देगा और वो आप पर कभी शक नहीं कर पाने देगा, एक आश्वासन देगा। अगला नियम कहता है, समर्पण युक्ति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। अगर आप कमजोर तरफ हैं तो आप हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे, चाहे वो आपके अहंकार को पूरा करने के लिए ही क्यों ना हो। रॉबर्ट ग्रीन ऐसी स्थिति में आत्म समर्पण करने की सलाह देते हैं। आत्मसमर्पण से आप खुद को ही ठीक होने का वक्त देते हैं और इस वक्त उम्मीद है कि आपके दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाएगी। वो बीतते हुए समय में चिड़चिड़ा जाएंगे। उनके ऊपर उठने वाले आपको हराने से पहले आप बड़े बने और वहां से दूर हो जाएं। ये एक ऐसी चाल है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और ये आपको फायदे में ही आकर ले जाएंगे आगे। अगला नियम कहता है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करो। अगर आपको पैसों से भारी एक खदान मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक खुदाई करें तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता जाएगा। जबकि अगर आप कम पैसे वाली बहुत सी अलग अलग खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी।
रफ्तार विस्तार को हरा देती है और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आपको ताकत का कोई साधन ना मिल जाए तो उससे जाने दें, उसे ना जाने दें और उसका पीछा करते रहें। किसी और साधन की तरफ ना जाएं जब पहले से ही सबसे बेहतर साधन आपके सामने है, तो किसी और साधन की तरफ कतई मुंह न मोड़ें। अगला नियम कहता है सही दरबारी की भूमिका निभाएं। एक अच्छा दरबारी सिर्फ ऐसी दुनिया में सफल है जहां सब कुछ ताकत या राजनीति के कौशल के आसपास घूम रहा है। उसने गलत दिशा में घुमा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो अपनी ताकत को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। एक दरबारी कानूनों को इस्तेमाल करना सीखे और फिर आपके ऊपर उठाने की कोई सीमा नहीं होगी। अगला नियम कहता है अपने आप को फिर से बनाएं। रॉबर्ट ग्रीन ने कहते हैं समाज आप पर कुछ उम्मीद को थोपने की कोशिश करेगा, पर आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की काबिलियत है। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। किसी को ये बताने का हक ना दें कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना है जो ध्यान देता है और जिसका कैरेक्टर मजबूत और ताकतवर है। अगला नियम कहता है अपने हाथों को साफ रखें। कहने का मतलब यह है आपको एक अच्छी तरह से सम्मानित और अच्छे व्यवहार वाले नागरिक के रूप में दिखना चाहिए। यह कभी ना महसूस होने दें कि अपने आपने भ्रष्टाचार और चालाकी में हाथ गंदे किए हैं। आपकी दिखावट आपकी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको अपनी इज्जत नाम को पकड़ कर रखना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि दूसरे लोगों को उन बुरे कामों को दोष लेने देने और सबके सामने अपने हाथ कभी गंदे ना करें। अगला नियम कहता है कल्ट जैसी फॉलोइंग बनने के लिए लोगों की विश्वास करने की जरूरत पर एक खेल। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हर कोई खुद को किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है और सब मानते हैं कि वो जिस चीज से जुड़े वो उससे भी बड़ी है। लोग हमेशा किसी चीज या इंसान को ढूंढते रहते हैं ताकि उनकी जरूरत या इच्छा का फायदा उठाया जाए या उठा सकें। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सी उम्मीदों का वादा करें, उत्सुक बने और लोगों के फॉलो करने के लिए नई नई चीज़ें देते रहें। लोगों को चलाने के लिए उनको बलिदान देने के लिए तैयार करें। इस तरह आप विश्वास और अपने चाहने वाले बना सकते हैं, दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला नियम कहता है निर्भीकता के साथ कार्य करें। इस नियम में आपको बता दें हमेशा इरादे और भरोसे के साथ रहने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो कुछ भी शुरू ना करें। कोई भी संदेह आपको परिणाम नहीं दिला पाएगा। साहस आपको बहुत ताकत देगा। कोई भी आपको संदेह है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप वह कार्य को ना करें। इससे आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, आपको दुख होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी। अगला नियम कहता है अंत तक योजना बनाएं। किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक प्लान करें। जरूरी है कि आप आखिरी गोल का पहले अनुमान लगा लें ताकि आने वाली परेशानियों को समझने का मौका मिल जाए। प्लानिंग से आप बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार होंगे। किसी भी चीज़ में बिना तैयारी के साथ ना घुसें। हमेशा आखिरी लक्ष्य का पता करें और कुछ कदम आगे की सोचें। लगातार निरंतर। अगला नियम कहता है अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं। भले ही आपने किसी काम में कितना भी समय, ताकत और मेहनत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम ऐसे दिखें जैसे
वो स्वाभाविक रूप से और आसानी से पूरे हो गए हों। ऐसा दिखाना कि आप थोड़ी मेहनत से कितना कुछ पा सकते हैं आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जब पूछा जाए तो ये ना बताएं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे या आप कैसे काम करते हैं। साफ तरीके से कुछ ना बताएं और लोगों को आपके रिजल्ट से इम्प्रेस होने दें। अपने सीक्रेट्स कभी ना खोलें और किसी को भी ना बताएं। किसी के सामने अपने सीक्रेट्स कभी नहीं शेयर करने चाहिए। अगला नियम कहता है विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को अपने द्वारा निपटाए गए कार्डों के साथ खेलने के लिए कहें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं लोगों को धोखा देते वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि उनको लगे कि उनके पास और भी ऑप्शन हैं। उनको ऐसा लगने दें कि कंट्रोल उनके हाथ में है जबकि आप कानून बना रहे हैं। अगर आप एक ऑप्शन दो रिजल्ट के साथ दे सकें तो भी आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपके दुश्मनों को लगेगा कि उसने फैसला लिया और यही आपके रूल करने का कारण बन जाएगा। ऐसा माने कि आपने उन्हें दो बुरी चीज़ों में से कम बुरी चीज़ को चुनने का मौका दिया है। अगला नियम कहता है लोगों की कल्पनाओं के अनुरूप कार्य करें। सच अक्सर बुरा, नकारात्मक और ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है। इसलिए कई मामलों में सच्चाई से बचना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोगों को सच बताना अक्सर और परेशानी तक ले जा सकता है, तो इससे अच्छा है कि एक झूठे सच को पेश किया जाए, वो जो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कई लोगों की कल्पना से खेलना आना चाहिए। सोचें कि वो क्या सुनना चाहते हैं और उनको वही सुनाएं। अगला नियम कहता है प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पता लगाएं। अंगूठे का पता लगाएं। हर किसी की कोई कमजोरी होती है। कोई भी कमजोरी ना होना नामुमकिन है। बिना कमजोरी के कोई इंसान ही नहीं है। एक दुश्मन को खत्म करने की चाबी ये पता लगाने में है कि उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बार आपने किसी की कमजोरी ढूंढ ली तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। कमजोरी मिलने पर उसका फायदा उठाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला नियम कहता है अपने तरीके से शाही बने। एक राजा की तरह व्यवहार करें। एक जैसा व्यवहार करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सभी ने कहावत सुनी है कि दूसरों से वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे एक कदम और आगे ले गए। वो कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करें जैसा आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो लोग आपको ऐसे इज्जत करेंगे जैसे कि आप राजा हो। अगर आप नर्वस होंगे और चुपचाप सीधे साधे तरीके से काम करेंगे तो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम से हाँ सम्मान हासिल करें। अगला नियम कहता है समय की कला में महारत हासिल करें। वक्त ही सब कुछ है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं। अपने आप को एक मरीज की तरह पेश करें और कभी भी जल्दबाजी ना करें। हड़बड़ी में रहना बताता है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप खुद को और अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सही मौके के जासूस बनिए। सही वक्त को भांपते रहें। इससे आपको ताकत मिलेगी। जब तक सही समय ना आए तब तक चुप रहना चाहिए और जैसे ही सही वक्त आए तो जमकर वार करें। अपना खोया हुआ औजार निकालें। कहने का मतलब जिस फील्ड में आपको सही समय जब तक ना मिले तब तक आप चुप रहिए। जैसे ही वक्त मिले तो आप तुरंत ही वार कर दें। अगला नियम कहता है उन चीज़ों का तिरस्कार करें या फिर त्याग दें जो आपके पास नहीं हैं। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सामने आने वाली किसी भी परेशानी को अनदेखा ना करें। परेशानी को अनदेखा करने से परेशानी को आपके ध्यान की कमी खलेगी और धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगी।
जबकि अगर आप परेशानी पर ध्यान देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अपने दुश्मनों के बारे में सोचिए। उन पर ध्यान देकर उनकी ताकत बढ़ाने से बेहतर है कि आप उन्हें अनदेखा करें और उनको कभी ध्यान की कमी खलने दें। इसी तरह उन चीज़ों के साथ करें जो आप पाना चाहते हैं। हर चीज़ पा नहीं सकते क्या आप? कभी लोगों को पता न चलने दें कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएं और इस तरह आप खुद में एक बड़े और ताकतवर इंसान को खोज पाएंगे, देख पाएंगे। अगला नियम कहता है सम्मोहक चश्मा बनाएं। जैसा कि हमने पिछले नियमों में समझा है कि आप कैसे दिखते हैं वही सब कुछ है। आपको अपने रूप, आसपास के माहौल को सुंदर कल्पनाओं, बड़ी बातों और बड़े हाव भाव से बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को बड़े बड़े दृश्य दिखाकर आकर्षित करें अपनी ओर। यह चश्मा आपके असली इरादों से ध्यान हटाने का काम भी करता है और काम भी करेगा भविष्य में। अगला नियम कहता है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप समय के खिलाफ जाकर दिखावा करेंगे, अपने पुराने विचारों और तरीकों को दिखाएंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। भीड़ में घुल मिल जाना बेहतर है। जब आप लोगों से घिरे हुए हों तो उनकी सोच और विचारों को समझें। अपनी सच्चाई का सामना ना रखें, ना करें, जब तक कि आपके खास दोस्त और साथी आपकी बात को समझने ना लगें। अगला नियम कहता है मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी को हिलाओ। हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। वो बताते हैं कि गुस्सा और भावनाओं को दिखाने से कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं आता। आपका दुश्मन गुस्सा दिखाता भी है तो भी अगर आप शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास सारी ताकत होगी और सारा का सारा फायदा आपको मिलेगा। यह टेक्निक आपको भविष्य में अपने पास्ट में तो बीत गया है, प्रेजेंट से लेकर भविष्य में टेक्निक अपनाएं, यह आपके बहुत काम आएगी। अगला नियम कहता है मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। जो चीज़ आपको फ्री मिले उसको त्याग दें। कोई भी रखने लायक चीज़ की कीमत चुकाना तो बनता है और जो भी चीज़ मुफ्त है वो रखने के लायक नहीं है। मुफ्त मिलने वाली किसी भी चीज़ में दबा हुआ काम या भटकने वाली तरकीब छुपी होती है। कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी चीज़, रुपया, पैसा, धन दौलत, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं देगा। कोई मुफ्त में देगा तो उसके पीछे उसका एक काम छुपा होगा या कोई भटकने वाली तरकीब छुपी होगी या फिर उसका कोई एक अलग मकसद होगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप हर चीज़ की कीमत चुकाते हैं तो आप फ्री में मिलने वाली किसी भी चीज़ की आपको पूरी कीमत चुकानी चाहिए। बिना किसी मोल भाव के अपनी दौलत से उदार और आत्मविश्वासी बनना आपकी ताकत को दिखाता है। अगला नियम कहता है एक महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बहुत अमीर माता पिता का होना मुश्किल हो सकता है और ऐसा आदमी बनना जो महान और प्रभावशाली है, ये ज़रूरी है कि आप उनकी सुरक्षा से घबराएं नहीं और ना ही उनकी परछाई में अटक जाएं। आप खुद की सफलता और अपने नाम को बनाने के हकदार हैं। उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको उनसे ज़्यादा सफल होना होगा। आप ऐसा करने के लायक हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ताकत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और बढ़ जाती है। अगला नियम कहता है चरवाहे को मारो और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। कहने का मतलब है ताकतवर और शक्तिशाली आदमी अभिमानी होगा और आम तौर पर परेशानियों का सामना करना होगा। ये लोग बहुत सी चिंता और नाटक का साधन होते हैं। ऐसे लोगों को खुद को प्रभावित करने का मौका देना हानिकारक है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर कर देने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों को भी उनके पास ना जाने दें। अगला नियम कहता है दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ज़बरदस्ती और लालच में एक बुनियादी फ़र्क है। ज़बरदस्ती आपके खिलाफ काम करता है, जबकि लालच लोगों को बिना महसूस करवाए गुमराह करता है। अगर आप किसी को सफलतापूर्वक लालच दे पाएंगे तो वो आपके लिए वफादार बने रहेंगे। लालच देने का सबसे बेहतर तरीका है कि यह जानने की कि उनकी कमजोरियां क्या हैं। याद रहे कि हर कोई अलग है और आप एक तरीके से दो लोगों को लालच नहीं दे सकते। ध्यान में रखें कि उनके लिए क्या जरूरी है और वह किससे डरते हैं। लालच वह चाबी है, जबकि जबरदस्ती सिर्फ दुश्मनी बनवाती है। लालच एक चाबी की तरह काम करती है कि आप आसानी से वह ताला खोल सकते हो लालच दे करके। अगला नियम कहता है शीशे के प्रभाव से निहत्था करना और क्रोधित करना। कहने का मतलब आईने के असर को एक हथियार का धोखा देने से इस्तेमाल कर सकते हैं। आईना दिखाना मतलब अपने दुश्मनों को उन्हीं की असलियत दिखाना। अगर आप वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके दुश्मन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके इरादे को जान नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ आईने का असर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा गैजेट है जो आपके दुश्मनों का मजाक बनाने और उनका अपमान करने में मदद कर सकता है। इस तरीके से वो लोग खुद को और अपने काम को देख सकते हैं जिस पर वो अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ये लालच देने का तरीका भी है। आप उनको मनवा सकते हैं कि आप उनके जैसे ही हैं और ऐसा करने से वो आपसे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगला नियम कहता है परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें। परिवर्तन की आवश्यकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार ना करें। किसी भी तरक्की और बेहतरी के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी भी है कि इंसान होने के नाते हम आदतों और दिनचर्या के दम पर सफल होते हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव लोगों को परेशान करता है। अगर आपने अभी किसी नए अवतार में कदम रखा है तो जल्द होने वाले बदलाव से बचें। पहले हुए बदलाव का आदर करें और बदलाव को धीरे धीरे अपनाएं। इससे लोग आपको ज़्यादा सम्मान देंगे, ज़्यादा इज्जत देंगे और आपकी ज़्यादा बड़ाई करेंगे। अगला नियम कहता है कभी भी अति उत्तम ना दिखें। ज़्यादा उत्तम दिखने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो परफेक्शन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और असल में कभी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं या बहुत सही दिखते हैं तो आप खुद को ही खतरे में डाल लेते हैं। जलन एक आम बात है और ये लोगों से खतरनाक तरीके से काम करवा सकती है। अगर आप परफेक्ट दिखाएंगे तो आपको लोगों की जलन का सामना करना पड़ेगा, जबकि अगर आप खुद अपनी कमजोरियों को दिखाते हैं तो लोग आपके पास आसानी से आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। परफेक्शन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भगवान या मरे हुए लोगों की खासियत हो सकती है। इसीलिए कभी भी अति उत्तम दिखने की कोशिश ना करें। अगला नियम कहता है आप जिस निशान के लिए लक्ष्य कर रहे हैं उससे आगे ना बढ़ें। जीत में कब रुकना है वह सीखें। सबसे बड़ी बात कि हमें किस समय रुकना है वह बहुत ज़रूरी होता है। यह नियम अक्सर एक मुश्किल से उबरने वाला होता है। हर एक को सफलता और कुछ जीत लेने के एहसास से प्यार कराता है। इस समय एक कदम आगे रहना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट ग्रीन ने जैसा पहले भी बताया है
कि पूरा प्लान और एंड गोल को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं। चीज़ों को बहुत दूर तक ले जाने से आपके ज़्यादा दुश्मन बन सकते हैं, जो आपकी सफलता को रोकने के लिए बाध्य करेंगे, आपको भी बाध्यता में डालें। रणनीति और योजना का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक गोल सेट करें और जब वहां पहुंच जाएं तो आप रुक जाएं। अगला नियम कहता है निराकार मान लो। रॉबर्ट ग्रीन ने ध्यान रखने को कहा है कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं है और सब कुछ बदल सकता है और सब कुछ बदलता है। इसी वजह से आप अपने प्लान्स को नहीं दिखाते हैं। अपने प्लान्स को खो देने से आप कमज़ोर होते हैं और दुश्मनों को पता चलता है कि आप पर हमला कैसे करें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आपको अनुकूल बने रहना चाहिए, जो किसी भी रिजल्ट पर रिएक्शन कर सके। वो बताते हैं कि आप स्थिरता पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि बाजार में कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन ज़्यादा आरामदायक बन जाने से आप खुद को कमज़ोर करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि क्या आपको इस बेहतरीन किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस सीख को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी में उपयोग में लाएंगे। तो मित्रों, मेरी यही आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप वीडियो या बुक की समरी, ऑडियो बुक की समरी, द पावर ऑफ लॉ की जो समरी मैंने आपको बताई है, आपको ज़रा सा भी 1% आपको अच्छी लगी हो